नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिक बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ तीन तरह के हैं। अल्लाह का हाथ जो सबसे ऊपर है, देने वाले का हाथ जो उसके बाद है, और लेने वाले का हाथ जो सबसे नीचे है। लिहाजा जो जरूरत से ज़ायद हो उसे दे दो और अपने नफ्स की बात कतई न मानो। हदीस मुबारक अबू दाऊद। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोहम्मद शकील अहमद इंचार्ज सदर जिला मजलिस मुकर्रर। मोहम्मद जाबिर अहमद ने अहकामाती मकतूब हवाले किया। मजलिसी हलकों में मसर्रत की लहर। मुमकिन अवामी खिदमत अंजाम देने मोहम्मद शकील अहमद का आज़म। जमात इस्लामी के 75 सालों की तकमील पर ज़ूम इजलास। अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादत उल्लाह हुसैनी ने ऑनलाइन खिताब किया और कहा कि हम पर अब मज़ीद जिम्मेदारियां आयद हो रही है। मुआसरीन में हौसला पैदा करना और इनको मुख्तलिफ फ़नून से आरास्ता करना वक्त का लाज़मी तकाज़ा। इनसे सिर्फ इज़हार हमदर्दी मुनासिब बात नहीं। अमीर मुकामी जमात इस्लामी आरमूर असलम बिन मोहसिन का बयान। डिवीजन 30 में बीटी सड़कों के तामीरी कामों का आगाज। सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मजलिसी कॉर्पोरेटर जिम्मेदाराना खिदमत अंजाम दे रही हैं। अब खबरें तफसील से। मोहम्मद शकील अहमद इंचार्ज सदर जिला मजलिस नामजद। मजलिसी हलकों में मसर्रत की लहर। भैंसा वाइस चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद ने अहकामाती मकतूब हवाले किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि मोहम्मद शकील अहमद अपनी जायद जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा करेंगे। इंचार्ज सदर जिला मजलिस की हैसियत से आज सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल को नामजद करते हुए मजलिसी आला कमान ने अहकामाती मकतूब जारी कर दिए। आज बसेरा कन्वेंशन में मुनाकिदा एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर जिला मजलिस निर्मल व भैंसा वाइस चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद ने आला कमान की हिदायत पर ये अहकामाती मकतूब मोहम्मद शकील अहमद के हवाले किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर अहम मेहमानों में सीनियर कायद सैयद अहमद जीनत, साबिका कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान के अलावा कॉर्पोरेटर्स मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, हारून खान, अफसर बेग, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद मुनव्वर अली, एम.एस. सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, सैयद एजाज हुसैन, मोहतमद सिटी मजलिस व कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज मुजीब, अरशद पाशा, अजीज राही, खलील अहमद, सैयद बदरुद्दीन के अलावा दिगर मुकामात से आने वाले अहम मेहमानों में बोधन सदर मजलिस मुशीर बाबा, आरमूर सदर मजलिस मोहम्मद जहीर अली और दिगर शामिल थे। इस मौके पर जाबिर अहमद ने बताया कि मजलिस को जिला भर में मुस्तहकम व मजबूत बनाने के लिए तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने का फैसला किया गया है और इंचार्ज जिला सदर मोहम्मद शकील अहमद की निगरानी में तंजीमी तश्कीलात को यकीनी बनाया जाएगा और जल्द ही एक मुस्तहकम बॉडी के साथ जिला कमेटी की तश्कील जदीद की जाएगी। उस वक्त मोहम्मद शकील अहमद जिले में मजलिस के तंजीमी उमूर की निगरानी करेंगे। मोहम्मद जाबिर अहमद ने कहा कि मोहम्मद शकील अहमद नौजवान व हरकियाती कायद है। कम उम्री में ही अपनी गोनागो सलाहियतों से सियासी अलखों में अपना नुमाया मुकाम बना लिया। लिहाजा मजलिसी क़यादत ने इनसे तंजीमी खिदमत लेने का फैसला किया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जिले में मजलिस को मजीद मजबूत व मुस्तहकम बनाने में मोहम्मद शकील अहमद अहम रोल अंजाम देंगे। अपने खिताब पर नौ मुंतखब सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने अल्लाह की हम्दो सना बयान की और साथ ही सदर कुल हिंद मजलिस व रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा अकबरुद्दीन अवैसी, अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला और मोहम्मद जाबिर अहमद के अलावा हमेशा ही भरपूर ताउन फराहम करने वाले जिले के मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि जिले के तमाम ही मजलिसी जिम्मेदारान मजलिस के इस्तेहकाम और उसको मजीद मजबूत तर बनाने में मेरा भरपूर ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि आला कायदीन ने इन पर जो एतमाद किया है वो इस पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। फिर सदर मोहतरम की हिदायत पर नए बॉडीज़ की तश्कील अमल में आएगी जो ज़िले निज़ामाबाद के मुख्तलिफ मंडल
और ताल्लुकात और बोधन वगैरह सबके जो भाड़े बने हैं उसकी तौसीक़ भी अमल में आएगी। लिहाजा आप तमाम को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आने वाले जो इलेक्शंस है उस पर सबसे पहले फोकस कीजिए आप लोग, और हमारे वोटर लिस्टों के ताल्लुक से जो फॉर्म 6 है और आधार लिंक है तो तमाम यहाँ पर हमारे काउंसलर्स भी आए हैं और सुदूर मुतमिन भी है, उनसे मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो अच्छे से अच्छा परसेंटेज वोटर लिस्ट में आधार लिंक में लाइए, ताकि सबसे ज़्यादा अहमियत जो इलेक्शन की है वो नामों में अगर उलट फेर हुआ तो फिर वो वोट नहीं डाल सकते। लिहाजा मैं चंद कलमात आपके सामने रखा हूँ जो सदर मोहतरम की हिदायत की मैं आप लोगों के सामने रखा। और सबसे अहम बात यह है कि जो परसों सदर मोहतरम जो हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर जो फंड दिलाए हैं माइनॉरिटीज़ इलाकों में 1 से 1.5 करोड़ का फंड जो दिलाए हैं वो फंड्स को आप लोग बराबर यूज़ कराने का वो भी आप लोगों को हिदायत दिए हैं सुने के लिए। और जनवरी से फरवरी तक महीने तक जो काउंसलर्स कारपोरेट है वो एरिए में मुझे जो इज्जत और साथ ही साथ हमारे सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, अहमद बिन अब्दुल्ला बराला साहब, अहमद पाशा कादिर साहब और मेरे बड़े भाई जाफर अहमद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर ये एतमाद किया। यकीनन 2018 में मुझे वैसे सिटी टाउन प्रेसिडेंट बनाया गया था। मैंने उस वक्त ये तकरीर की थी कि मैं जो भी काम करूँगा जमात के लिए यही सोच के काम करूँगा कि मेरा जो भी काम मेरी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी का मैं जवाब दे हूँ। यकीनन मैं यहाँ पर आवाम से, हमारे लीडरों से या हमारे वर्कर से मैं मेरी बात छुपा सकता हूँ, लेकिन मैं जो काम मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने रास्ते को ये बात नहीं छुपा सकता हूँ। मैं वो चीज़ है मैंने अगर कोसा भी काम किया और मैंने यकीन है कि मैं जो भी काम करूँ वो काम पूरा कंप्लीट अच्छे से अच्छा करूँ, क्योंकि मेरा काम जो मेरी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी में बखूबी निभाऊँ। कोई ना देखे अल्लाह ताला मुझे मेरी जिम्मेदारी सही निभाया नहीं पाया तो उसने काम किया। यकीनन मैंने काम अच्छा करने की कोशिश की। आज मैं इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद ने अपनी क़यामगाह पर 9 नामजद इंचार्ज सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद को तहनीत पेश की। इस मौके पर मोहम्मद जाबिर अहमद, नायब सदर नशीन भैंसा बल्दिया और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान भी मौजूद थे। रियाज अहमद ने इस तकर्रुर का दिली खैर मकदम किया। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद के मकान पर 9 नामजद इंचार्ज सदर जिला मजलिस के एजाज में तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर जिला निर्मल व भैंसा, वाइस चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि दीगर मेहमानों में कॉर्पोरेटर सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोतमद मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, सीनियर कायद सैयद अहमद जीनत, अजीज राही और दीगर शामिल थे। इस मौके पर मोहम्मद रियाज अहमद ने आला कमान के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि आला क़यादत के अहकामात पर अमलावरी करना मजलिसी सिपाहियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शकील अहमद एक हरकियाती कायद है, इनसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता है। उम्मीद है कि वो जिले में एक मजबूत क़यादत के खला को पुर करेंगे और अवामी मसाइल की मर्दाना वार यकसुई करेंगे। डिवीजन 30 में बीटी सड़कों के तामीरी काम शुरू किए गए। इन कामों का नौ तखर्रुशुदा सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने जायजा लिया। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि हम मुमकिन अवामी खिदमत को यकीनी बनाएंगे। डिवीजन 30 में 2 बीटी सड़कों के तामीरी काम जारी है। 9 तखर्रुशुदा सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने
डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, मोहतमद सिटी मजलिस मोहम्मद शहबाज मुजीब के साथ तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर डिवीजन 30 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि मजलिस के कॉर्पोरेटर मुमकिन हद तक तेज रफ्तार तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं और अब तक करोड़ों रुपये के तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि अवाम के मुमकिन हद तक मसाइल की यकसुई की जाए और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने निशाने की सिमत गामजन हैं। सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर मजलिसी डिवीजन में बेशुमार फंड्स हासिल हो रहे हैं और पट्टन प्रगति प्रोग्राम के तहत बीटी सड़कों की तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने डिवीजन 30 और 31 की अवाम को तयक़ुन दिया कि मजलिसी कायदीन व कॉर्पोरेटर्स इन डिवीजन्स के मसाइल की मुमकिन हद तक यकसुई करेंगे। इस मौके पर मजलिसी कायदीन व अहलियान मोहल्ला बशमूल सैयद बदरुद्दीन, सैयद अमीनुद्दीन उर्फ इम्मू, सैयद अयूब खान और नसीम खान के अलावा दीगर मौजूद थे। आज डिवीज़न नंबर 30 में पटना प्रगति के तहत 20 लाख की लागत से बीटी रोड का काम ज़ोरों शोर पे चल रहा है, जिसको डिप्टी मेयर और हमारे टाउन बॉडी के ज़िम्मेदार और एरिया कॉर्पोरेटर हमारे सलीम साहब और बदर साहब, ये तमाम ही आके रोड का मुआयना किए। बहुत अच्छी तरीके से रोड तैयार हो रही है। ऐसा ही आने वाले दिनों में बहुत सारे काम ये जो डिवीज़न नंबर 30 और 31 में करने हैं, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। हुसन सलीम साहब की जो को कॉर्पोरेटर है, दिलचस्पी से और जायद फंड लगाया जा रहा है। हम अपने मियाद में यकीनन आपसे वादा करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने हम पर भरोसा किया करके हमको जो जिताया, उसका यकीनन हमको एहसास है और हम यकीनन हमारे अपने डिवीज़नों की तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करते रहेंगे। और इसकी मिसाल यही है कि आज फिर से 20 लाख के लागत से जो बीटी रोड की तामीर हो रही है, वो हम देखने आए। और भी महल्ले वालों को मैं जमात इस्लामी हिंद मुल्क की एक अहम दीनी जमात, जिसका आज से 75 साल कबल मौलाना अबू अली मौदूदी ने क़याम अमल में लाया था और जमात इस्लामी गुज़िश्ता 75 सालों से इक़ामत दीन की खिदमत अंजाम दे रही है। इसके 75 साल की तकमील पर अमीर जमात इस्लामी हिंद सादतुल्लाह हुसैनी ने ऑनलाइन जूम ऐप पर जमात के रुफ़क़ा से खिताब किया। जमात इस्लामी क़याम के 75 साल तकमील पर सादतुल्लाह हुसैनी अमीर जमात इस्लामी हिंद ने सारे मुल्क हिंदुस्तान में मौजूद जमात से वाबस्ता अरकान व कारकुनान से ऑनलाइन जूम ऐप के जरिए सुबह 10 बजे खिताब किया। मुल्क भर में अमीर जमात के कलीदी खिताब को सुनने का एहतमाम किया गया। इस ज़िमन में नाजिम जिला अर्बन ख्वाजा नसीर ने दफातिर जमात इस्लामी अहमदी बाजार, याकूबपुरा, हबीब नगर, अहमदपुरा कॉलोनी में अरकान व कारकुनान को जमा करके अमीर जमात के खिताब समात करने का एहतमाम किया। इसके अलावा उम्मीदवार अरकान का मरकज खवातीन पर ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इमन बेग जाहिद, अहमद अब्दुल अजीम, जफर अहमद आखिल, अहमद अब्दुल हलीम, ख्वाजा सिराजुद्दीन ने खिताब किया। जमात इस्लामी दावत इस्लामी मुआशरा, खिदमत खल्क, मुल्क की मसाइल, तरबियत व तंजीम पर गुज़िश्ता 75 साल से सरगर्मी अंजाम दे रही है। उम्मत में कुरान व हदीस का शऊर पैदा किया जा रहा है ताकि उम्मत इस पर अमल करके दुनिया व आखिरत में कामयाब हो। आज जमात इस्लामी के मुकम्मल 75 साल हो चुके हैं। तो अमीर जमात का सुबह 10 बजे से 11 बजे खिताब था, जो जमात इस्लामी के तमाम अरकान कारकुनान ने अपने अपने मराकिज़ पर बैठकर अमीर जमात की तकरीर को समाअत फरमाया। तो अमीर जमात इस्लामी हिंद ने 75 साल में जमात इस्लामी हिंद ने क्या पेशरफ्त की, उसके बारे में तफसीली रोशनी डाली और हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जमात की क्या खिदमत रही और इल्मी लिहाज से, दीनी लिहाज से और खिदमत खल्क के हवाले से, दावत के लिहाज से और मुल्क मिल्लत के हवाले से वो तफसीली रोशनी अमीर जमात इस्लामी ने अपनी तकरीर में बयान की।
मजीद आरिफ जिले के एक मज़ा निगार की हैसियत से नुमाया मुकाम रखते हैं। उन्होंने मेरा शहर मेरे लोग के नाम से एक वेबसाइट बनाई जिस पर अहम शख्सियतों के ताल्लुक से तफसीलात फराहम है। अब इसको किताबी शक्ल दी गई है जिसका 11 दिसंबर को रस्म इजरा अमल में आएगा। मोहम्मद आरिफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माई निजामाबाद, www.mynizamabad.com वेबसाइट की इत्तला के बमूजिब मुत्तहिदा जिला निजामाबाद की मारूफ शख्सियात के हयात व कारनामों पर मुश्तमिल सवानी खाके जो के मज़कूरा वेबसाइट पर शाया हो चुके हैं, उन्हें किताबी शक्ल में मेरा शहर मेरे लोग सीरीज के तहत पेश किया गया है। तामीर पब्लिकेशंस हैदराबाद की जानिब से शाया करदा इस किताब की रस्म इजरा रफत मोहम्मद खान, सीनियर साबिका कॉर्पोरेटर व कायद मजलिस के हाथों बतारीख 11 दिसंबर बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे दिन इन्हीं की रिहाइशगाह वाक़ किला रोड निजामाबाद पर अमल में आएगी। मेहमान खुसूसी की हैसियत से सैयद नजीब अली एडवोकेट, साबिक़ा रुकन उर्दू एकेडमी शिरकत करेंगे। इस किताब में जिला निजामाबाद की मक़दूर शख्सियात मौलाना वलीउल्लाह क़ासमी, याकूब सरोज, मौलवी अब्दुल गफ्फार, तबस्सुम फरीदी, गुलाम नबी, नुसरत शुत्तारी, फजलुल्लाह कुरैशी, बहादुर अली राजानी, शौकत अली सूफी, जमील निजामाबादी, अहमद प्रेमी, मुक़ीद फारूकी, डॉक्टर असलम फारूकी, अतहर मोइन, डॉक्टर अजीज सोहेल, जमील अहमद खान के खाके शामिल है। ये किताब अमेज़न के अलावा वालमार्ट, eBay के साथ साथ दुनिया भर में 40,000 से ज्यादा स्टोर्स पर दस्तयाब है। हिंदुस्तान में ये किताब रियायती कीमत सिर्फ 250 रुपये में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 9390698834 के जरिए हासिल की जा सकती है। मज़कूरा मोबाइल फोन नंबर पर रकम इरसाल करने के बाद मुकम्मल पता इस फोन नंबर पर व्हाट्सएप करे ताकि किताब बजरिए रजिस्टर्ड पोस्ट रवाना की जा। मजीद आरिफ ने तकरीब रस्म इजरा में बज़ौक़ अहबाब से शिरकत की गुजारिश की। माजरीन से सिला रहमी लाजमी है, लेकिन साथ ही इनकी हौसला अफजाई भी जरूरी है। इनको समाज में नुमाया मुकाम और इज्जत व एहतराम फराहम करवाने के इक़दाम किए जाने चाहिए और इनको मुख्तलिफ फनी तरबियतों से आरास्ता किया जाना चाहिए। अमीर मुकामी आरमूर असलम बिन मोहसिन का बयान। 3 दिसंबर को आलमी यौम मुआज़रीन के तौर पर मनाया जाता है। इस साल जमात इस्लामी हिंद आरमूर के ज़िम्मेदारान ने माज़ूर बच्चों के साथ आलमी मुआज़रीन का एहतमाम किया। इस मौके पर असलम बिन मोहसिन ने कहा कि माज़ूर बच्चों को समाज में इज्जत व एहतराम का मुकाम मिलना चाहिए। माज़ूर बच्चे मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल होते हैं। खुसूसी तौर पर वालिदैन और असातिज़ा इन बच्चों से मोहब्बत करे, इनकी हौसला अफजाई करे और खुसूसी तवज्जो दे। उन्हें आम बच्चों के साथ तालीम हासिल करने के मौके फराहम करे। इन तलबा में जमात इस्लामी की जानिब से बिस्किट, चॉकलेट व दीगर अशिया के पैकेट्स तकसीम किए गए। किरण कुमार, प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर मामरपल्ली ने तलबा व वालिदैन से खिताब करते हुए बच्चों को खुसूसी तवज्जो देने की जानिब तवज्जो दिलवाई और इनके बेहतर मुस्तकबिल रोजगार के लिए तेलंगाना व मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से वाकिफ करवाया। जनाब किशन और सुरेश IERP ने कहा कि माजूरीन के सेंटर पर तलबा को तालीम और दीगर सहूलतें दी जा रही है। माजूर बच्चों में बेहतरीन सलाहियतें होती है और इन पर समाज के तमाम अफराद को तवज्जो देना चाहिए और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से इन बच्चों को फायदा पहुंचाने में हर तरह का ताउन करना चाहिए। इस मौके पर इमरान जाबरी ने मेहमानों और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। जनाब खालिद ने प्रोग्राम के इंतजामात किए। साजिद ने सरप्रस्तों और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। सीएम रिलीफ फंड रियासती हुकूमत की एक अहम तरीन स्कीम। इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए कई अफराद अफाका पा रहे हैं और रियासती वज़ीर आला से दिली इजहार तशक्कुर करते हैं। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा का बयान। उन्होंने सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में लाई। कैंप ऑफिस में MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने बोधन मंडल के मौजे खाजापुर के इस्तेफादा कुनिंदगान में सीएम रिलीफ फंड्स के चेकों की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहां पर अवाम को हर शोबे में इमदाद फराहम की जाती है। बिलखुसूस तिब्बी शोबे में मुख्तलिफ अमराज का शिकार गरीब व मुस्तहिक अफराद को भारी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। सरकारी और खानगी दवाखानों में इलाज करवाने से खासिर अफराद भी
मजबूरी के आलम में कर्ज लेकर इलाज करवाते हैं और इन पर भारी खर्च का बोझ आयद होता है, लिहाजा वो हुकूमत से इमदाद के तलबगार होते हैं। बोधन हल्के असम्बली में एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर शख्सी दिलचस्पी लेते हुए भारी तादाद में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स हासिल कर रहे हैं और रियासती वजीर आला केसीआर भी फराग दिलाना अंदाज में भारी चेक्स की तकसीम अमल में ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बोधन की अवाम की जानिब से वजीर आला केसीआर और एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से दिली इज़हार तशक्कुर करते हैं। इस मौके पर इनके हमरा जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव, मंडल बीआरएस सदर नरसन्ना, मार्केट कमेटी चेयरमैन वीआर देसाई, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी सालुरा शकील, सीनियर कायद बुद्धा राजेश्वर के अलावा सरपंच ख्वाजापुर और दिगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। जो लोग सीएम साहब की तरफ से जो बेनिफिट्स हो रहे हैं और जो लोगों को ये सब बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमारे एमएलए साहब जो लोग ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करा रहे हैं, उनके लिए भी सीएम रिलीफ से एमएलए साहब फंड्स दिला रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। जो गरीब लोग हैं जो अपना इलाज कर नहीं सकते, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनके लिए भी इतनी बेनिफिट्स हमारी गवर्नमेंट से मिलना बहुत बड़ी बात है। तो एक हमारा ही वाहिद ऐसा तेलंगाना है जहाँ पर ये सारी सहूलतें हैं, तो हम सीएम केसीआर साहब को दिल से इसका थैंक यू बोलना चाहते हैं और हमारे एमएलए साहब को भी, शकील आमिर साहब को भी दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। मोहम्मद शकील अहमद इंचार्ज सदर जिला मजलिस मुकर्रर, मोहम्मद जाबिर अहमद ने अहकामाती मकतूब हवाले किया। मजलिसी हलकों में मसर्रत की लहर, मुमकिन अवामी खिदमत अंजाम देने मोहम्मद शकील अहमद का आज़म। जमात इस्लामी के 75 सालों की तकमील पर ज़ूम इजलास, अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादत उल्लाह हुसैनी ने ऑनलाइन खिताब किया और कहा कि हम पर अब मज़ीद जिम्मेदारियां आयद हो रही है। मुआसरीन में हौसला पैदा करना और इनको मुख्तलिफ फ़नून से आरास्ता करना वक्त का लाज़मी तकाज़ा, इनसे सिर्फ इज़हार हमदर्दी मुनासिब बात नहीं। अमीर मुकामी जमात इस्लामी आरमूर असलम बिन मोहसिन का बयान। डिवीजन 30 में बीटी सड़कों के तामीरी कामों का आगाज, सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद रिजवान खान ने तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मजलिसी कॉर्पोरेटर जिम्मेदाराना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।